1970 के दौर में जब पहली बार सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स का उपयोग हुआ, तब उन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग को नए युग में दाखिल किया। लेकिन दोस्तों, जब तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो उनका एक छोटा सील भी पिघल गया। आप सोचिए, इतनी बड़ी मिशन और एक रबर गैस्केट ने सब कुछ बदल दिया। ये था सॉलिड रॉकेट डिजाइन का सबसे बड़ा खतरा। आपको हैरानी होगी कि एक बूस्टर के अंदर 500 टन प्रोपेलेंट होता है, जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को बराबर संतुलन में रखता है। अगर ये बैलेंस जरा सा भी हिल जाए तो थ्रस्ट अनइवन हो जाता है। रिजल्ट, बूस्टर घूमकर थर्स्ट मिसफायर करता है। इस तरीके के इम्बैलेंस ने अनेक टेस्ट फ्लाइट्स को बर्बाद कर दिया। चैलेंजर डिजास्टर 1986 ने दुनिया को शुक किया, जब ठंड का तापमान सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस था। ओरिंग सील्स ने अपना इलास्टिसिटी खो दिया और हाई प्रेशर गैसेस ने साइड पैनल तोड़ दिया। 73 सेकंड्स में पूरा शटल टटकर हवा में बिखर गया। आप सोचिए, एक रबर सील ने 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान ले ली। रॉकेट बूस्टर के स्ट्रक्चरल जॉइंट्स को फील्ड जॉइंट्स कहकर बुलाया जाता है, जहां सीलेंट लगता है। अगर ये सीलेंट इवनली नहीं लगता तो माइक्रोलीक्स होने लगते हैं। जब प्रेशर 800 साइ तक पहुंचता है तो ये माइक्रोलीक्स एक भयानक ब्लास्ट में बदल जाते हैं। ये डिजाइन फ्लॉस टेस्टिंग के दौरान कभी भी छुपे नहीं रहते। सॉलिड रॉकेट बूस्टर फायरिंग के समय नोजल के अंदर तापमान 3300 डिग्रीज तक पहुंच जाता है। ये कार्बन कॉम्पोजिट लेयर अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करते हुए भी स्लोली डिग्रेड होती है। अगर एक पोर्शन ओवरहीट कर जाए तो थ्रस्ट वेक्टर डिस्टर्ब होता है। आप समझ सकते ही है, एक माइनर एरोजन से पूरा ट्रेजेक्टरी बदल सकता है। टेस्टिंग के मौसम में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों का फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मॉइस्चर प्रोपेलेंट में एब्जॉर्ब होकर इग्निशन डिले क्रिएट करता है, जो अनइवन बर्न पैटर्न देता है। रिजल्ट, बूस्टर टाइमिंग लूज कर देता है और इम्बैलेंस बढ़ जाता है। ये हाई थर्मा लैग सैबोटेज करता है फ्लाइट्स को। इंजीनियर्स ने बूस्टर जॉइंट्स में शिम फिलिंग्स का उपयोग किया, लेकिन मेटल फटीग ने इन्हें वीक कर दिया। 50 साइकिल्स के बाद माइक्रो क्रैक्स डेवलप हुई, जो प्रेशर स्ट्रोक्स से बढ़ गए। जब इन क्रैक्स में फ्यूल जाएगा तो लोकलाइज्ड एक्सप्लोजन्स होते ही हैं। ये फटीग एनालिसिस ने सब डिजाइन पर सवाल खड़े किए। फ्यूल मिक्सचर रेशियो अगर 1.81 से बढ़कर 21 हो जाए तो कॉम्बशन अनस्टेबल होती है। फ्लक्चुएटिंग बर्न रेट से रॉकेट के वेक्टरिंग सिस्टम को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। पर जब फ्लक्चुएशंस सीवियर हो जाए, कंट्रोल सिस्टम हाई ओवरहीट हो जाता है। आप समझिए, एरर मार्जिन सिर्फ मिली सेकंड्स का होता है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बूस्टर्स के लिए 700 बार प्रेशर टॉलरेंस टेस्ट किया, पर कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स से केसिंग थिकनेस अनइवन हो जाती है। 1-2 मिलीमीटर का फर्क 100 टन थ्रस्ट में इम्बैलेंस लाता है। ये एक्सट्रीम प्रिसिजन का खेल है, जहां हर माइक्रोन की कीमत होती है। हीट इंसुलेशन ब्लैंकेट लगाने का मकसद होता है केसिंग को रिफ्लेक्टिव बनाना। पर अगर अलाइनमेंट थोड़ा भी ऑफ जाए तो हीट कॉन्सेंट्रेशन एक जगह जमा हो जाती है। 240 सेकंड्स के बर्न टाइम में ये हॉट स्पॉट केसिंग को वीकन कर देता है। दोस्तों, इसी हॉट स्पॉट से ही कई रॉकेट्स एक्सप्लोड हुई। लिक्विड फ्यूल बूस्टर्स अलग कैटेगरी के चैलेंजेस लाते हैं। क्रायोजेनिक टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन को स्टेबल रखना मुश्किल होता है। जब स्ट्रक्चरल सील फेल होता है तो फ्यूल लीक इग्निशन चेंबर में पहुंचकर फ्लैशओवर कर देता है। ये हर लॉन्च पैड के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। हर बूस्टर में प्रेशर सेंसर्स लगते हैं, जो मिली सेकंड्स में रीडिंग देते हैं। अगर डेटा रिले में लैग आए तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर डिलेड कमांड देता है। कंट्रोल थ्रस्टर्स टाइम पे रिएक्ट नहीं करते और ये माइक्रो डिले एक्सप्लोजन बना देता है। टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन यहाँ लाइफ और डेथ का अंतर होता है।
जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज से ऊपर जाती है तो रेजोनेंस बूस्टर बॉडी में प्रोपेगेट करता है। ये रेजोनेंस फ्रेम के मैकेनिकल बोल्ट्स को लूस्टन कर देता है। पूरा असेंबली डायनामिक ऑसिलेशन में चला जाता है और कॉम्बशन इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यही वाइब्रेशन ने अनेक रॉकेट्स को ऑर्बिट तक पहुंचने से रोका। बूस्टर के सेपरेशन सिस्टम में पायरोटेक्निक बोल्ट्स लगते हैं जो एग्जैक्ट टाइमिंग पे फायर करने चाहिए। अगर एक बोल्ट डिले हो जाए तो एडजेसेंट बूस्टर फ्रेम से टकरा जाता है। 1000 km/h की स्पीड पार ये कोलिजन कैटास्ट्रोफिक होती है। ऐसे माइनर मैलफंक्शन ने मल्टीमिशन $1 बिलियन लॉस दिया। मटेरियल सिलेक्शन भी एक क्रिटिकल एलिमेंट है। एल्यूमिनियम लिथियम अलॉय लाइट और स्ट्रॉन्ग होती है, पार थर्मल फटीग से डिफॉर्म होती है। जब रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग होता है तो मोलिक्यूलर लैटिस शिफ्ट होने लगता है। ये स्लो डिफॉर्मेशन हाई बूस्टर के केसिंग को अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। बूस्टर स्टैटिक टेस्ट फायरिंग एक सिमुलेशन होती है, लेकिन एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं होता। वाइब्रेशन स्टैंड और रियल फ्लाइट वाइब्रेशन फर्क रखता है। इस फर्क के कारण रियल मिशन में डिफेक्ट्स ज्यादा भर कर आते हैं। इंजीनियर्स के लिए ये मिसमैच सबसे मुश्किल चैलेंज है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी कभी कभी कल्प्रिट होता है। गाइडेंस एल्गोरिदम सेंसर नॉइज को फिल्टर करते ही है, पर जब इनपुट डेटा करप्टेड हो जाता है तो थ्रस्टर फायरिंग्स रैंडम हो जाते हैं। जब कंट्रोल डेविएशन 0.3 डिग्री क्रॉस करता है, पूरा वेक्टर मिसअलाइन होता है और फिर रॉकेट का पाथ इरिवर्सिबल बन जाता है। फ्यूल लाइन वाइब्रेशन और फ्लूइड हैमर इफेक्ट बूस्टर के अंदर शॉकवेव क्रिएट करते ही है। ये शॉकवेव इनर स्ट्रक्चरल वॉल्स में माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स डेवलप करती है। हर फायरिंग अन क्रैक्स को और फेल कर देती है। ये स्लो पॉइजन बूस्टर फेलियर का साइलेंट कॉज बनता है। आप जानते हैं, एक बूस्टर के सेफ्टी मार्जिन सिर्फ 5 होते ही है। मतलब अगर प्रेशर सेट पॉइंट 700 साई है तो 735 साई पार डिटोनेशन हो सकता है। ये रेजर थिन मार्जिन हर लॉन्च को सर्वाइवल टेस्ट बना देता है। यही रीजन है कि अब तक बूस्टर डिजाइन इवॉल्विंग स्टेज में है। रॉकेट बूस्टर का फेलियर सिर्फ इंजीनियरिंग गलती नहीं, बल्कि इकोसिस्टम फेलियर होता है। डिसीजन हायरार्की, प्रोडक्शन प्रेशर और बजट कट्स मिलकर सिस्टम को फ्रैजाइल बना देते हैं। जब ये सब कॉम्बाइन होता है तो एक स्पार्क पूरी मिशन को मिट्टी में मिला देती है। दोस्तों, आप समझ सकते ही है कि स्पेस इंजीनियरिंग में गलती की गुंजाइश नहीं। एबीबी नए युग के बूस्टर्स रीयूसेबल और ऑटोमेटेड है, जहां एआई फीडबैक लूप्स डिजाइन को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। जब सिस्टम एक अनोमली डिटेक्ट करता है, वो इग्निशन इंस्टेंटली कट ऑफ कर देता है। ये प्रोएक्टिव सिस्टम सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। फ्यूचर के रॉकेट्स अब ज्यादा समझदार और सिक्योर्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों, हर ब्लास्ट, हर फेलियर ने इंसान को एक नया सबक दिया है। ये सब ट्रेजेडीज ने स्पेस इंजीनियरिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया। आप जब अगला रॉकेट देखते हैं, याद रखिए, हर सक्सेस के पीछे अनेक मिसफायर की कहानी छुपी है। ये कहानी हमें बताती है कि परफेक्शन कभी भी एक दिन में नहीं आती।